और भारत प्यारा सवाल कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी महत्वपूर्ण है कि कल भारत की महिला हॉकी टीम ब्रॉन्ज के लिए अपना जो खिताबी मुकाबला था वो हार भले ही गई महिला हॉकी की टीम, और वहीं पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। लेकिन कहीं ना कहीं 2 दिन तक पूरी तरह से हॉकी भारत के अंदर सुर्खियों का विषय बनी रही। सुर्खियों के विषय में कल जो अद्भुत नजारा देखने को मिला वो ये कि भारत की महिला हॉकी प्लेयर्स ने इतना भव्य प्रदर्शन किया कि पूरा देश विजेता ना होने के बावजूद भी महिला हॉकी टीम की प्रशंसा में खड़ा हो गया। हालांकि भारत ने पुरुष हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडल को, जो कि 41 साल बाद जीता गया, उसका भी भव्य स्वागत किया, बहुत रूप से सेलिब्रेट किया। लोगों ने सोशल मीडिया पर, लोगों ने अपने अपने स्टेटस पर भारत की दोनों हॉकी टीम्स का, पुरुष और महिला टीम्स का बहुत ज्यादा अभिनंदन किया। और इसी बीच में जो कल महिला शक्ति का प्रदर्शन हुआ, जिसमें कि सबसे बड़ी बात, जो भारत की हॉकी टीम के अंदर जो महिलाएं खेल रही थी, उनका खेल हार जाने के बाद, ब्रिटेन से खेल हार जाने के बाद जिस प्रकार से उनका भावुक होना था, उसने ना जाने कितने भारतीयों के चेहरे पर आंसू की दाने जला दिए थे, आंसू बहाना शुरू कर दिया था। बहुत सारा पूरा देश जो है वो उनके दुख को समझ रहा था कि इन बच्चियों ने भारत की अपेक्षाओं का कितना बड़ा परफॉर्मेंस अपने कंधे पर उठाया हुआ है। साथियों, भारत अपने इन सभी खिलाड़ियों का, जो कि हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ओलंपिक्स में, पूरी तरह अभिनंदन करता है। अंकित परिवार अपने इन सभी खिलाड़ियों का जितना हो सके तहे दिल से सम्मान और सत्कार करता है कि आपने हमारा नाम ऊंचा किया। इसी बीच में साथियों, भारत सरकार भी इस मौके पर चूकी नहीं। चूकी नहीं से मतलब क्या था? क्योंकि भारत में पूरी तरह चक दे इंडिया हो रहा था, हॉकी चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार भी उसके रंग में आ गया। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार ने उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। भारत का खेलों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार, यूं समझिए जैसे सिविलियन अवार्ड्स में सबसे बड़ा भारत रत्न होता है, जिस प्रकार से आप सेना के क्षेत्र में परमवीर चक्र को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत ने साथियों अपने खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो जानते हैं कि इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्यों किया गया, क्या इसके पीछे की रणनीति है, इसकी वजह से भारत में क्या तो मतलब इनिशिएटिव्स आएंगे, और इसका क्यों पॉलिटिकल विरोध भी हो रहा है। अब कह तो सकते नहीं हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार से राजीव गांधी जी, जो कि कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस की वजह पार्टी से ही प्रधानमंत्री बने थे, एक प्रकार से ये एक नेता का नाम भी चेंज हो गया है, यानी उस पदक से उसके नेता का नाम भी हट गया है। तो एक साथ 2 काम हो गए, राजनीति भी हो गई और खेल नीति भी हो गई। हमारा ध्यान खेल नीति पर है, राजनीति जिन्हें करनी है वो उसका मोर्चा संभालें। हम खेल नीति के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्या किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रख करके। आइए सारी बातें बताते हैं। ये तमाम न्यूज है जिनके अंदर आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड यहां पर रिक्रिस्टेंड एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह कह दिया गया है। साथियों, ये सारी न्यूज आप देख सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट रीनेम्ड राजीव गांधी खेल रत्न एज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये सारी की सारी न्यूज आपके सामने है। साथियों, अब एक एक करके हम जानना शुरू करते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ क्या करता था, जिसे अब राजीव गांधी खेल रत्न के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा गया है। और याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद के नाम पर ऑलरेडी एक पुरस्कार और दिया जाता है, आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए, और अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि केवल यही नहीं, इसके अलावा एक पुरस्कार और है जो इनके नाम पर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साथियों कि भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो अब तक खेल के क्षेत्र में दिया जाता है वो राजीव गांधी जी के नाम पर था, और उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, और प्रधानमंत्री ने इस बारे में देश और दुनिया को ट्वीट करके भी बताया, और उन्होंने कहा कि भारत के एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान कमाया, प्राइड ऑफ इंडिया बने। आपको थोड़ी सी जानकारी मैं इस सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं, ये वही मेजर ध्यानचंद हैं जिनके जन्म दिवस 29 अगस्त को भारत खेल दिवस के रूप में मनाता है। ये वही मेजर ध्यानचंद हैं जिनका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन भारत के सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे खेल का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो या अर्जुन अवार्ड हो या द्रोणाचार्य अवार्ड हो, ये सारे के सारे अवार्ड मेरे प्यारे साथियों
इन्हीं के जन्म दिवस पर दिए जाते हैं। तो ये मेजर ध्यानचंद कौन थे, अब हमारा सवाल यह भी है। लेकिन इससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जान लीजिए, क्योंकि वही अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार बनने वाला है। तो जानते हैं साथियों, यहां पर सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि यह भारत का सबसे ऊंचा खेलों में दिया जाने वाला सम्मान है। इसको राजीव गांधी जी के नाम पर दिया गया था। 1991-92 में पहली बार इस अवार्ड को शुरू किया गया था। साथियों, यह हर वर्ष दिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि युवा मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। दूसरी बात साथियों, इस अवार्ड को हर साल इस अवार्ड को दिया कैसे जाता है। अब मान लीजिएगा कि हॉकी की तरफ से नाम सजेस्ट किए गए, तो हॉकी दो ही लोगों के नाम सजेस्ट कर सकती है। क्रिकेट खेलने अपनी तरफ से लोग सजेस्ट किए कि साहब इन्हें देना चाहिए, तो क्रिकेट वाले भी एक बार में केवल दो ही नाम सजेस्ट कर सकते हैं, यानी कि भाई क्रिकेट फेडरेशन जो है बीसीसीआई कि सर इन दो को दे दीजिए, सजेस्ट कर सकते हैं। यानी ज्यादा लोगों को यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। अलग अलग खेलों में तो दिया जा सकता है, लेकिन एक ही खेल में दो से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। क्या यह सरकार देती है पुरस्कार? जी नहीं। इस पुरस्कार को देने के लिए 12 मेंबर्स की एक टीम बनती है। वो टीम सेलेक्ट करती है कि किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सिलेक्शन का आधार क्या है? सिलेक्शन का आधार है कि लास्ट 4 साल में उस व्यक्ति ने खेल में कैसा परफॉर्मेंस किया है। यानी 12 लोगों की जो टीम है वो लोगों को सेलेक्ट करते समय पास्ट 4 इयर्स का उसका प्रदर्शन क्या है उसको नोटिस करती है। यानी 4 साल के प्रदर्शन को देखते हुए यह अवार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है इसमें एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब तक कैश प्राइज 7.5 लाख रुपए का दिया जाता था। अब भारत सरकार इस कैश प्राइज को 25 लाख करने जा रही है, यानी कि यह कैश प्राइज भी चेंज कर दिया गया है। 7.5 लाख से 25 लाख रुपए का अवार्ड देने की बात हो रही है। सर किस किस को यह पुरस्कार दिया गया? बच्चों, सबसे पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? विश्वनाथन आनंद को चेस में यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। फिर अभिनव बिंद्रा को, फिर सानिया मिर्जा को, दीपक कर्माकर को, साक्षी मलिक को, सरदारा सिंह को यह पुरस्कार दिया गया। जो रिसेंट अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो लेटेस्ट मिले थे 2020 में, वो किन किन को मिले थे? तो रोहित शर्मा क्रिकेटर को, यहां पर मरियप्पन थंगावेली पैरा एथलीट को, मोनिका बत्रा टेबल टेनिस के अंदर, विनेश फोगाट रेसलिंग के अंदर, रानी रामपाल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कैप्टन थी, इनको, ये 5 लोगों को इस खेल रत्न पुरस्कार से 2020 में सम्मानित किया गया था। अब आते हैं जिनके नाम पर अब यह अवार्ड दिया जाएगा, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद। साथियों, मेजर ध्यानचंद जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। 29 अगस्त 1905 को 5 फुट 2 इंच का महज ये छोटा सा अदना सा खिलाड़ी, जिसने हॉकी में भारत का इतना बड़ा कद बना दिया कि जब ये हॉकी खेलने दुनिया में जाया करते थे तो एक बार तो इनकी हॉकी तोड़ कर देखी गई कि कहीं इनकी हॉकी में मैग्नेट तो नहीं लगा है। मेरे प्यारे साथियों, सर डॉन ब्रैडमैन कहते हैं जितने लोग बैट से रन बनाते हैं उतने इन्होंने हॉकी से गोल दाग दिए। 400 से अधिक गोल का रिकॉर्ड जिस व्यक्ति के नाम हो, भारत को लगातार 3 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद की कहानी सुनिए साथियों। जबरदस्त बात, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने साथ में हिटलर ने शामिल करने का ऑफर दिया। हिटलर ने कहा कि तुम ब्रिटिश इंडिया में एक छोटे से खिलाड़ी हो, तुम मेजर की रैंक तक पहुंचोगे, मैं तुम्हें कर्नल बनने का ऑफर देता हूं, जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलने के लिए तैयार हो जाओ। मेजर ध्यानचंद ने साफ मना कर दिया। साथियों, एक ऐसा खिलाड़ी जब वो खेलने उतरता था तो दूसरी टीम उनके आगे खड़ी नहीं हो पाती थी। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था साथियों, और इलाहाबाद में ये जन्म हुआ था इनका 29 अगस्त को, और इनकी याद में भारत के अंदर साथियों 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है। जो हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, इसी दिन भारत के अंदर सभी अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो, अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य, जो भी यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं वो इसी दिन अवार्ड दिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। इनके फादर जो थे वो आर्मी के अंदर, उस समय की जो तत्कालीन सेना थी ब्रिटिश सेना, उसके अंदर सूबेदार हुआ करते थे। इनके 2 भाई हुआ करते थे, उनमें से एक का नाम मूलचंद और दूसरे का नाम रूप सिंह था। साथियों, ये अपनी 6ठी क्लास के बाद की पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए और इन्होंने खेलने के अंदर ही अपना कैरियर बनाना शुरू किया। हॉकी के हीरो 1905 में जन्मे थे और इन्हें रुडोल्फ हिटलर ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें खेलना है तो जर्मनी से खेल लो, मैं आपको कर्नल बनने का मौका देता हूं और मेरे साथ शामिल हो जाओ। मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस जिनके जन्म दिवस पर बनता है, उनकी उपलब्धियां ओलंपिक में देखिए। भारत ने इनके नेतृत्व में 1928 का ओलंपिक, 1932 का ओलंपिक, 1936 का ओलंपिक, बैक टू बैक
3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्हीं के नेतृत्व में प्राप्त किया। अब देखिए कि ये जिस टीम से मैच खेलने उतरते थे उसका हाल क्या बिगाड़ते थे। आप देखिए साथियों, ऑस्ट्रेलिया से मैच देखिए, आप जानकर के आंकड़े गूज़बम्प्स छूटेंगे आपके अंदर, मतलब रोए खड़े हो जाएंगे जानकर के, इनका रिकॉर्ड जानकर। देखिए ऑस्ट्रेलिया से ये मैच खेलने गए, 6 गोल इन्होंने किए यानी भारत ने किए और 0 गोल ऑस्ट्रेलिया कर पाया, मैच खत्म हो गया। इधर देखिए आप, जिस भी देश के साथ खेले 0-0-0-0-0, जो किया वो इंडिया ने गोल किया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा देखिए आप, दूसरा ओलंपिक देखिए साथियों, 1932 जापान से मैच 11-1 से मैच जीता, यानी भारत ने 11 गोल, जापान 1 गोल। यूएसए के साथ मैच 24 गोल भारत ने किए, 1 गोल यूएसए कर पाया, मतलब गेम ही बदल दिया। आप देखिए गोल की झड़ी लगा दी। इधर देखिए चौथा 1936 का मैच 0-0-0-0-1, इधर 4-7-9-10-8, सामने वाली टीम को खड़ा नहीं होने देते थे, खुद गोल करते थे, जो करते थे दूसरे को गोल करने और नहीं देते थे, वो थे मेजर ध्यानचंद। तो मेरे प्यारे साथियों, इनके अचीवमेंट्स के ऊपर भारत ने इनके ऊपर पद्म भूषण अवार्ड भी इनको दिया, इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया, और ये वही व्यक्ति हैं जिनको एक बार तो नीदरलैंड की अथॉरिटीज ने इनकी हॉकी को तोड़ करके देखा था, हॉकी को तोड़ करके देखा था कि कहीं इनकी हॉकी में कोई मैग्नेट तो नहीं लग रहा है। ये सत्य घटना है साथियों, इनकी मतलब हॉकी को तोड़ करके इसलिए देखा गया कि मैग्नेट तो नहीं लग रहा है, कहीं पता चले मैग्नेट लग रहा हो, चुंबक लग रहा हो, जिससे बॉल भागती चली जाती है। इस प्रकार से बॉल चिपक के चलती थी, समझ रहे हैं? तो भारत की डिमांड को साथियों इन्होंने किया। साथियों इन्होंने एक सिपाही के रूप में शुरू किया था। साथियों कहते हैं कि मेजर ध्यान जो थे, इनका नाम केवल ध्यान था, सिपाही ध्यान सिंह था, लेकिन साथियों इनका नाम ध्यानचंद इसलिए रख दिया गया क्योंकि ये रात को भी हॉकी खेला करते थे। तो चांद में जो चांद शब्द आया, इस प्रकार से कहते हैं कि रात को हॉकी खेलने के कारण इनके साथ ऐसा हुआ। ये रात को हॉकी खेला करते थे, इनके नाम के पीछे चांद लगा दिया गया। सर डॉन ब्रैडमैन ने एक बार इनके बारे में कहा था, जितने लोग बैट से रन बनाते इतने हॉकी से इतने गोल कर चुके हैं, ये वो खिलाड़ी थे साथियों। साथियों एक बार जर्मन सिटीजनशिप देने की बात करी थी, किसने? अडोल्फ हिटलर ने कहा था कि तुम मेरे साथ खेल लो, कर्नल बना दूंगा। मेरे प्यारे साथियों इतना कुछ भारत के लिए करने वाले थे, 400 से ज्यादा गोल दागने वाले, 1000 से ज्यादा गोल पूरे कैरियर में करने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पर यह काम किया गया। मैंने आपसे पूछा था कि क्या भारत में उनके नाम से आज तक कोई भी अवार्ड नहीं था क्या? नहीं था। कौन सा अवार्ड था साथियों? था उसका नाम ध्यानचंद अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है, लेकिन ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पर दिया जाता है। देखिए ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, और एक अवार्ड जो अब दिया गया उसका नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। दोनों में अंतर है। ऑलरेडी भारत में इनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है, उसका नाम ध्यानचंद अवार्ड है, और एक हो गया ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो बीच में खेल रत्न जो शब्द है, अब एक नया अवार्ड बना दिया गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इनके नाम से अब 2 अवार्ड दिए जाने लग गए हैं। आ गई बात समझ में? तो इसे आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर नेशनल स्टेडियम जो है उसका नाम 2002 के अंदर बदल करके ध्यानचंद स्टेडियम 2002 में रख दिया गया था। इतनी सारी उपलब्धियां थी। उम्मीद है आप सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत ने क्या कुछ किया है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते